सफाई कर्मचारी ने जानबूझकर महिलाओं के शौचालय का आइकन हटा दिया और उसकी जगह पुरुषों के शौचालय का आइकन लगा दिया। जियो शुआई, जो इस बात से पूरी तरह अनजान था, उसने दरवाजा खोला और अंदर जाने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने अपनी पत्नी और भाई को अंदर उस पर टोपी डालते हुए देखे। लेकिन अजीब बात यह है कि जियो शुआई ने जल्दबाजी में आकर दोनों को सबक नहीं सिखाया, बल्कि चुपचाप पीछे हट गया। यह देखकर कि जियो शुआई को सच्चाई पता चल गई है, सफाई कर्मचारी आई और उन्होंने आइकन को वापस बदल दिया। यह सब करने के बाद उसने जियाओ शुआई से पूछा कि क्या उसने इसे देखा है। जियाओ शुआई को सिर हिलाते हुए देखकर सफाई करने वाली महिला ने पोछा लिया और उसे जियाओ शुआई को दे दिया और उससे कहा कि वह अंदर जाए और उन दोनों को अच्छा सबक सिखाए। लेकिन जियो शुआई ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। शुआई ने कहा, यह उनके लिए बहुत आसान है, मेरे पास उनसे निपटने का एक अधिक निर्दयी तरीका है, लेकिन मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। महिला को ऐसे लोगों से कोई लगाव नहीं था जो अपने परिवार के प्रति विश्वासघात करते हैं, इसलिए वो तुरंत सहमति दे दी। जल्द ही बाथरूम में मौजूद दोनों लोग खाने की मेज पर लौट आए। इस समय जियो शुआई ने अपने भाई से सैंडविच देने के लिए कहा, लेकिन सैंडविच खाते ही उसका गला घुट गया और वह सांस नहीं ले पा रहा था। दर्द से तड़पने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। कोई हलचल नहीं हुई और महिला जांच करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि डॉक्टर के वेश में आए सफाई कर्मचारी ने उसे धक्का दे दिया। जांच करने का नाटक करने के बाद क्लीनर ने कहा कि इनकी सांसें बंद हो गई हैं और वह मर गए हैं। अब आप यह जानने के लिए वकील को बुला सकते हैं कि उसने कोई वसीयत छोड़ी है या नहीं। यह सुनकर महिला ने बहुत दुखी होने का नाटक किया। फिर महिला ने जियो शुआई का मोबाइल फोन उसकी जेब से निकाला और वकील को बुलाया, लेकिन वकील ने आकर उसे बताया कि शुआई ने न केवल कोई विरासत नहीं छोड़ी है, बल्कि उस पर लाखों का विदेशी कर्ज भी है और उसकी पत्नी के रूप में आप इन ऋणों को चुकाने के लिए जिम्मेदार होंगी। जब महिला को यह सब पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उसने तुरंत विरासत लेने से इनकार कर दिया। अप्रत्याशित रूप से वकील ने बेपरवाही से कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आपको अपना बाकी जीवन जेल में बिताना पड़ेगा। यह सुनकर महिला डर गई और उस आदमी से पूछने लगी कि क्या वह उसकी मदद करेगा। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने कहा, आप इस मामले को स्वयं संभाल लें, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, बस संपर्क में रहें।